गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो छठा चैप्टर चल रहा है वंशाणुगति का आणविक आधार 12th क्लास का, उसका 5वां पार्ट पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है जेनेटिक कोड या अनुवांशिक कूट। जेनेटिक कोड या अनुवांशिक कूट, अनुवांशिक कूट। अब सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसको जानने के लिए आपको दो तीन बातें पहले याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है आपको डीएनए से डीएनए का बनना। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, हिंदी में बोलते प्रतिकृतियन या प्रतिकृतिकरण कहलाता है। किससे किसका बनना? डीएनए से डीएनए का बनना प्रतिकृतियन या रेप्लिकेशन कहलाता है। दूसरा याद रखना है डीएनए से एमआरएनए का बनना। किसका बनना? एमआरएनए का, मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाता है। अनुलेखन कहलाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में डीएनए से डीएनए मतलब न्यूक्लिक अम्ल से न्यूक्लिक अम्ल बना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी डीएनए से एमआरएनए मतलब दोनों प्रोसेस में न्यूक्लिक अम्ल से ही न्यूक्लिक अम्ल बना है। तो न्यूक्लिक अम्ल से न्यूक्लिक अम्ल का बनना क्या कहलाता है? संपूरकता, कॉम्प्लीमेंटेरिटी, संपूरकता कहलाता है। मतलब इन दोनों क्रियाओं में, कौन कौन सी दोनों क्रियाओं में? रेप्लिकेशन में संपूरकता पाई जाती है और ट्रांसक्रिप्शन में भी संपूरकता पाई जाती है। संपूरकता क्या है? सेम अणुओं से सेम अणुओं का बनना, न्यूक्लिक अम्ल से न्यूक्लिक अम्ल का बनना क्या कहलाता है? संपूरकता कहलाता है। इसके बाद एक और देखना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। आरएनए से प्रोटीन के बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन या हिंदी में बोलते हैं इसको अनुवादन कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुवादन। अब अनुवादन में किससे? प्रोटीन, आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन। आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइडों का क्या है? बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड है आरएनए, और बहुलक है किसका? न्यूक्लिक अम्लों का बहुलक है। पॉलीमर है, पॉलीमर काय का है? न्यूक्लियोटाइडों का। अब न्यूक्लियोटाइडों के पॉलीमर से काय का पॉलीमर बनता? अमीनो अम्ल का पॉलीमर। मतलब प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल का बहुलक है। ठीक है, यहां पर दोनों अणु अलग अलग बन रहे हैं। तो इसमें जो है, इस तीसरी प्रोसेस में संपूरकता नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि यहां पर न्यूक्लिक अम्ल से अमीनो अम्ल का निर्माण हो रहा है। न्यूक्लिक अम्ल के बहुलकों से अमीनो अम्ल के बहुलकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन या अनुवादन कहा जाता है। ठीक है, इस ट्रांसलेशन या अनुवादन की क्रिया के लिए ही एक विशेष प्रकार की भाषा की आवश्यकता पड़ी, कोड की आवश्यकता पड़ी। इस कारण किसका विकास हुआ? जेनेटिक कोड का या अनुवांशिक कोड का विकास हुआ। एक बार फिर से ध्यान रख लेना, डीएनए से डीएनए के निर्माण की क्रिया को रेप्लिकेशन या प्रतिकृतियन कहते हैं, प्रतिकृतिकरण भी कह सकते हैं। डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं में न्यूक्लिक अम्ल से ही क्या बना है? न्यूक्लिक अम्ल बना है। मतलब इन दोनों प्रक्रिया में संपूरकता का गुण पाया जाता है। तीसरी प्रक्रिया में आरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन या अनुवादन। और इस प्रक्रिया में आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है, और न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक से अमीनो अम्ल के बहुलक मतलब प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। अर्थात कहने का यह है कि न्यूक्लिक अम्ल से अमीनो अम्ल का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर दोनों अणु एक समान नहीं है, इसलिए इनमें संपूरकता का गुण नहीं पाया जाता। इस संपूरकता के गुण के नहीं पाए जाने के कारण किसकी आवश्यकता पड़ी? कोड की आवश्यकता पड़ी। जिन कोड को क्या कहा जाएगा? अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड। और ये कोड कहाँ पाए जाते हैं ये भी आप ध्यान रखना। ये कोड जो है, अनुवांशिक कोड जो है, एमआरएनए पर पाए जाते हैं। अनुवांशिक कोड किस पर रहते हैं? एमआरएनए पर, और एक निश्चित क्रम में निश्चित संख्या में रहते हैं। और इन कोडॉन का काम है अमीनो अम्ल को कोडित करना। किसको कोडित करना? अमीनो अम्ल को। ऑब्जेक्टिव में पूछ लें आपसे कि कोडॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो एमआरएनए कोडॉन पर पाए जाते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको 8-10 ऑब्जेक्टिव पूछूंगा, उसका आंसर आपको ढूंढ के बताना है। ठीक है, तो
ये भी याद रखना है कि कोडॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, mRNA पर पाए जाते हैं। अब कोडॉन की डेफिनेशन क्या है, नाइट्रोजन क्षारकों, या यूं कह दो तीन नाइट्रोजन क्षारकों की बनी वह भाषा जिसमें अमीनो अम्ल को कोडित करने की क्षमता होती है। डेफिनेशन अच्छे से याद रख लेना। आनुवांशिक कोड की डेफिनेशन क्या है, तीन नाइट्रोजन क्षार। अब देखना, हम पढ़ रहे हैं आरएनए से प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया में हमको आवश्यकता पड़ती कोड की। तो आरएनए का जो आनुवांशिक पदार्थ है, मतलब नाइट्रोजन क्षार क्या है, हमेशा याद रखना UCAG, या कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं AUCG। ठीक है, यहाँ पर टी थाइमिन नहीं है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल है, क्योंकि हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, नाइट्रोजन क्षार है, और इन नाइट्रोजन क्षार में से चार में से कोई भी तीन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, कोडॉन का निर्माण करते हैं। तो आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड क्या है, तीन नाइट्रोजन क्षारकों की बनी वह भाषा। तीन नाइट्रोजन क्षार ये तीनों हो सकते हैं, या ये तीनों हो सकते हैं, या ये और ये, कोई भी तीन हो सकते हैं। इनमें से कोई से भी तीन नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बनी वह भाषा जिसमें अमीनो अम्ल को क्या करने की, कोडित करने की क्षमता होती है, क्या कहलाते हैं, आनुवांशिक कोड कहलाते हैं। जैसे आपको इसको अच्छे से याद रख लेना, AUG एक कोडॉन है। ये AUG कोडॉन जो है वो मिथायोनीन या मिथियोनीन नामक अमीनो अम्ल को कोडित करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, इस AUG कोडॉन के द्वारा किस अमीनो अम्ल को कोडित किया जाता है, तो मिथियोनिन को, और इसी को प्रारंभन कोडॉन भी कहते हैं, मतलब कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया की शुरुआत इस कोडॉन के द्वारा ही होती है। तो एक कोडॉन ये उदाहरण हो गया, और एक और उदाहरण का याद रख लो आप, GAG। कौन, GAG। ये GAG जो है वो कौन से अमीनो अम्ल को कोडित करता है, सॉरी, GAG जो है ग्लूटामिक एसिड को कोडित करता है। एक और याद रख लो, GUG जो है वेलिन नामक अमीनो अम्ल को कोडित करता है। 20 अमीनो अम्ल हैं, 20 अमीनो अम्लों को कोडित करने के लिए अलग अलग कोडॉन होते हैं। जब कोडॉन उनको कोडित कर देते हैं तो अमीनो अम्ल मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन है, यह भी आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड क्या है, तीन नाइट्रोजन क्षारकों की बनी वह भाषा जिसमें अमीनो अम्ल को कोडित करने की क्षमता होती है। आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड कहलाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर बता दिया AUG, इसको प्रारंभन कोडॉन, ठीक है, स्टार्टिंग कोडॉन भी कहते हैं, जो कि मिथियोनिन अमीनो अम्ल को कोडित करता है। GAG ग्लूटामिक एसिड को कोडित करता है, GUG वेलिन को कोडित करने का काम करता है। अब जो है इस कोडॉन का जो निर्माण हुआ था, उस कोडॉन के निर्माण के बारे में सबसे पहले इन कोडॉन के बारे में याद रखना किसने बताया था, तो जॉर्ज गेमोव नामक वैज्ञानिक ने, जॉर्ज गेमोव नामक वैज्ञानिक ने, जॉर्ज गेमोव ने 1954 में इन कोडॉन के बारे में बताया था। और कोडॉन भी कौन सा, उनने ट्रिपलेट कोडॉन। अभी बताता हूं मैं ट्रिपलेट कोडॉन क्या है। जॉर्ज गेमोव के बाद जो है खुराना और नीरेनबर्ग ने इन आनुवांशिक कोडों की पुष्टि की थी 1961 में कि हाँ आनुवांशिक कोड पाए जाते हैं जो कि ट्रिपलेट मतलब तीन तीन के जोड़े के रूप में होते हैं। अब इस ट्रिपलेट कोडॉन के पहले एक और परिकल्पना आई थी जो थी सिंगलेट कोडॉन की, ठीक है, एकल कूट की परिकल्पना आई। और एकल कूट की परिकल्पना के अनुसार वैज्ञानिकों का मानना था कि एक कोडॉन कैसे एक अमीनो अम्ल से बना होता है, ठीक है, एक कोडॉन एक नाइट्रोजन बेस का, नाइट्रोजन क्षार का बना होता है। तो जैसे ये जो UCAG, ये जो U है ये एक कोडॉन है, ये C दूसरा कोडॉन है, A तीसरा और G चौथा कोडॉन है। मतलब टोटल कितने, 4 कोडॉन है, ठीक है। और 4 कोडॉन कितने अमीनो अम्ल को कोडित करेंगे, 4 अमीनो अम्ल को कोडित करेंगे। और प्रोटीन संश्लेषण में एक अणु प्रोटीन के निर्माण के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, 20 अमीनो अम्ल की।
अब कोडॉन तो कितने, केवल 4, और 4 कोडॉन कितने अमीनो अम्ल को कोडित करेंगे, 4 अमीनो अम्ल को। तो ये 20 अमीनो अम्ल कैसे मिलेंगे और कैसे प्रोटीन का निर्माण होगा। इसलिए जो सिंगलेट कोडॉन की जो परिकल्पना थी इसको अमान्य घोषित कर दिया। इस सिंगलेट कोडॉन के बाद अगली परिकल्पना आई जिसका नाम है डबलेट या डबल कोडॉन वाली परिकल्पना, ठीक है, वो भी अमान्य घोषित हुई। परंतु देख लेते हैं हम क्या है, डबल कोडॉन द्विकूट परिकल्पना। अब इनके अनुसार, इस डबल कोडॉन परिकल्पना के अनुसार UCAG जो एक कोडॉन है, वो एक कोडॉन जो है 2 नाइट्रोजन क्षार का बना होता है। एक कोडॉन किसका बना हुआ एक कोडॉन 2 नाइट्रोजन बेस का या नाइट्रोजन क्षार का बना होता है, एक कोडॉन। कैसे, ये देखना। UCAG, ये एक नाइट्रोजन क्षार और दूसरा नाइट्रोजन क्षार। अब इनको आपस में जोड़ के UU, UC, UA, UG, फिर CU, CC, CA और CG, फिर AU, AC, AA, AG, फिर GU, फिर GC, फिर GA और GG। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 4 की घात 4 बराबर 4 गुणित 4 कोडॉन बता दिए, तो टोटल कितने हो गए, 16 कोडॉन। अभी भी दिक्कत यही है कि 20 अमीनो अम्ल को कोडित करने के लिए कम से कम कितने कोड की आवश्यकता होती है, 20 की, और यहाँ पर कितने कोड आए, 16। अब ये 16 कोड जो है इस 20 अमीनो अम्ल को कोडित नहीं कर पाते, इसलिए इस डबलेट कोडॉन वाली परिकल्पना को भी अमान्य साबित कर दिया गया। अब इसके बाद जो बाद में आई है, जॉर्ज गेमोव की परिकल्पना जो दी है वो है ट्रिपलेट कोडॉन की। मतलब एक कोड में कितने, 3 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। एक कोड के अंदर कितने, 3 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, जो जिसके बारे में बाद में हरगोविंद सिंह खुराना और नीरनबर्ग ने इस कोडॉन की पुष्टि करी है। अब हम ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन क्षार की बनी हुई विशिष्ट भाषा, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। मतलब 3 नाइट्रोजन क्षार की बनी हुई है, 4 गुणित 4 की घात 3 बोल सकते हैं। तो 4 गुणित 4 गुणित 4 बराबर कितने होंगे, 64 कोडॉन होंगे। और 64 कोडॉन में एक कोडॉन जो है वो 3 नाइट्रोजन क्षार का बना हुआ होता है, 3 का। तो इसमें 64 में से केवल 61 कोडॉन ही जो है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेंगे। 3 जो कोडॉन हैं वो नॉनसेंस कोडॉन कहलाते हैं। 3 कोडॉन कौन से कोडॉन कहलाते हैं, नॉनसेंस कोडॉन कहलाते हैं, या इनको समापन कोडॉन भी कहते हैं, या इन्हें टर्मिनेटिंग कोडॉन भी कहते हैं। अब टर्मिनेटिंग कोडॉन कौन कौन से हैं आपको याद रखना, UAA जिसको बोला जाता है ओकर, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं। 3 समापन कोडॉन के नाम बताइए, तो एक तो UAA ओकर, ठीक है, दूसरा UAG अंबर, और तीसरा UGA ओपेल। ये तीनों नॉनसेंस कोडॉन हैं। ये तीनों कोडॉन जो है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। मतलब 64 में से 3 नहीं भाग ले रहे हैं, केवल 61 कोडॉन ही प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। इन तीनों कोडॉन को समापन कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेटिंग कोडॉन भी कहा जाता है, जिसको ओकर, अंबर और ओपेल के नाम से भी जाना जाता है, जिनको UAA, UAG और UGA कहा गया। अब हम देखते हैं ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में। UCAG, UCA और G, ठीक है। अब हम ट्रिपलेट कोडॉन बनाएंगे। किस प्रकार ट्रिपलेट कोडॉन का निर्माण होगा, ये एक है, फर्स्ट है नाइट्रोजन क्षार, ये नीचे की तरफ, ये सेकंड नाइट्रोजन क्षार है ऊपर वाली लाइन में, और थर्ड वाला नाइट्रोजन क्षार यहाँ पर रहेगा,
UCAG, ये थर्ड नाइट्रोजन क्षार है। ठीक है, अब इन तीनों नाइट्रोजन क्षार से हम 64 जो है कोडॉन का निर्माण करेंगे। ठीक है, 64 में से 3 जो है नॉनसेंस कोडॉन है, वो देखते हैं। इस U U U U और U, फिर U U और C, फिर U U U और A, फिर U U और G। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस U को इस U से और फिर इस U से, अब इसको इससे UC, फिर UC UC और UC। ठीक है, 4 बार इससे और 4 वो आ जाएगा UCAG, फिर UA 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 और फिर आ जाएगा UCAG, फिर इस U का G से UG U, फिर UGC, फिर UGA और फिर UGG। ठीक है, फिर अब ये वाली लाइन का CU U CU C CUA और CUG। अब इस लाइन को इससे CCU CCC CCA और CCG। ये 64 कोडॉन आपको आसान हो जाएगा बनाना। अब इस C को इस A से, तो CA 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 और UCAG। अब फिर इस C को G से CG 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 और CG और UCA और G। ठीक है, फिर अब इसको इससे AU 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 और AU और फिर UCA और G, फिर A का C से AC 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 UCAG, फिर CAA का UAA CAA G UAA, फिर AAG। ठीक है, फिर A को G से AG U AG C AG A और AG। अब लास्ट लाइन का G का U से GU, 4 बार GU GU और GU, फिर UCAG, फिर इसका इससे CG GC 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 GC, इसको बोलते हैं UCAG। अब इसका इससे GA 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 GA। ठीक है, UCAG, फिर G का G से GG 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 और GG और उसका UCAG। ये टोटल कितने कोडॉन हो गए? 64 कोडॉन। इस 64 कोडॉन में से ये 3 कोडॉन कौन कौन से? UAA, ये पहले बता चुका हूँ, ओकर बोलते हैं इसको, UAG इसको बोलते हैं अंबर, और UGA ओपेल। ओकर, अंबर और ओपेल, इन तीनों कोडॉन को नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेटिंग कोडॉन या समापन कोडॉन कहते हैं, जो कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। एक पहले बता चुका हूँ AUG, ये AUG कोडॉन जो है ये प्रारंभन कोडॉन है। कौन सा कोडॉन है? प्रारंभन कोडॉन। और ये बेस जो है, ये बेस वुबली बेस, वुबली बेस कहलाता है। वुबली बेस क्या है? जिसमें कोडॉन जो है अस्थिर हो या अस्थायी हो, अलग अलग हो। जैसे ये सारा बेस एक जैसा दिख रहा है, यू 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 सब, है ना, पर ये तीसरा बेस है, ये इस बेस को बोलते हैं वुबली बेस। बाकी और कहीं पर ऐसा नहीं है कि दो तो पूरे एक समान हो नाइट्रोजन बेस और तीसरा असमान। तो तीसरा जो नाइट्रोजन बेस असमान है, उस असमान नाइट्रोजन बेस को क्या बोला जाता है? वुबली बेस। एक चीज याद रखना कि जो जेनेटिक कोड है या नाइट्रोजन बेस या क्षार हैं, इनको जो है उत्परिवर्तन प्रभावित करता है। कौन सी क्रिया प्रभावित करती है? उत्परिवर्तन प्रभावित करता है। और उत्परिवर्तन के कारण
व्यक्ति में या जीव में सिकल सेल एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? सिकल सेल एनीमिया। इस उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, जिसको अभी हम अगला टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? तो बिंदु उत्परिवर्तन जो है इन कोडॉन के सीक्वेंस में, मतलब इनके अनुक्रम में गड़बड़ी हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। पहले बता चुका हूं, mRNA पर पाए जाते हैं कौन? कोडॉन। और उस कोडॉन का क्या होता है? एक निश्चित क्रम होता है, एक अनुक्रम या सीक्वेंस होता है। और ये जो कोडॉन है ये निश्चित क्रम में ही निश्चित अमीनो अम्ल को क्या करते हैं? कोडित करने का काम करते हैं। तो ये है हमारे ट्रिपलेट कोडॉन। अब इस ट्रिपलेट कोडॉन की हमको क्या देखना है? विशेषता देखना है या ट्रिपलेट कोडॉन के प्रमुख लक्षण देखना है। ठीक है, ये चार्ट एग्जाम में आता नहीं है, पर आपको याद रखना है कि कैसे बनता है ये चार्ट। अब हम देखते हैं इस कोडॉन की विशेषताएं। ट्रिपलेट कोडॉन की 6-7 विशेषताएं या लक्षण देखते हैं ट्रिपलेट कोडॉन में। सबसे पहला लक्षण या पहली विशेषता है कि कोडॉन जो है यूनिवर्सल होते हैं। कोडॉन कैसा होता है? यूनिवर्सल होता है, मतलब सार्वत्रिक होता है। सार्वत्रिक कोडॉन, पहली चीज याद रखना। एक कोडॉन जिसका नाम है UUU, ये कोडॉन क्या है? यूनिवर्सल कोडॉन है। मतलब हर जीव में, चाहे सूक्ष्म जीव हो, जीवाणु हो, कवक हो, पौधा हो, जंतु है, हर जीव के अंदर कौन सा वाला कोडॉन पाया जाता है? सार्वत्रिक कोडॉन, यूनिवर्सल कोडॉन पाया जाता है, जिसको UUU से दर्शाया जाता है। दूसरी बात याद रखना है कि त्रिक कूट या ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। प्रत्येक कोडॉन जो है वो 3-3 के समूह में रहते हैं। ठीक है, कोई सा भी कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट के रूप में रहता है और एक विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित करने का काम करता है। कौन सा कोडॉन? ट्रिपलेट कोडॉन। ठीक है, 3-3 के जोड़े में रहता है और अमीनो अम्ल को कोडित करता है। फिर तीसरा विशेषता याद रखना, तीसरा लक्षण, ये कोमा रहित रहते हैं। कोमा रहित मतलब बिना पंक्चुएशन के होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे मान लो 150 नाइट्रोजन क्षार हैं। कितने? 150 नाइट्रोजन क्षार हैं, जिनको कंटिन्यू AU, ACGU, CAGU, ठीक है, कंटिन्यू 150 नाइट्रोजन क्षार हैं। तो ये 3-3 मिलकर के एक कोडॉन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो 150 है तो कितने कोडॉन बन जाते हैं? 50 कोडॉन का निर्माण हो जाता है और 50 कोडॉन जो है 50 अमीनो अम्ल को कोडित कर देते हैं। कोमा रहित होते हैं, मतलब कंटिन्यूअस होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता है। पहली विशेषता, एक कोडॉन सार्वत्रिक कोडॉन है, जिसको UUU से दर्शाते हैं। हर जीव के अंदर मुख्य रूप से कोडॉन पाया ही जाता है। फिर दूसरी विशेषता है कि कोडॉन जो है त्रिककूट होते हैं, मतलब ट्रिपलेट के रूप में पाए जाते हैं, 3 नाइट्रोजन क्षारकों के बने होते हैं। तीसरी बात बताई, कोमा रहित होते हैं, मतलब ये कंटिन्यूस होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई पंक्चुएशन, कोई स्टॉप वगैरह नहीं पाया जाता है। मान लो कोई नाइट्रोजन क्षार की श्रृंखला 150 नाइट्रोजन क्षार है, तो वो 150 नाइट्रोजन क्षार मिलकर के 50 जो है जेनेटिक कोड का निर्माण करते हैं। अगला आता है चौथा, प्रारंभन कोडॉन। आपको पता है प्रारंभन कोडॉन कौन सा है? AUG, ये प्रारंभन कोडॉन है जो मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोडित करता है। ये पहले से आप जानते हैं। फिर पांचवा था संदिग्ध कोडॉन, एम्बिगियस कोडॉन, संदिग्ध कोडॉन। संदिग्ध कोडॉन का अर्थ होता है कि एक कोड जो है वो एक अमीनो अम्ल को कोडित करने की क्षमता रखता है, मतलब एक कोड के द्वारा सिर्फ एक ही अमीनो अम्ल कोडित होते हैं। फिर आता है छठा, समापन कोडॉन, इसको टर्मिनेटिंग या नॉनसेंस कोडॉन के नाम से भी जाना जाता है। नॉनसेंस कोडॉन पहले बता चुका हूं। ये 3 कोडॉन जो है ओकर, अंबर, ओपल, ये तीनों जो है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इस कारण इन्हें समापन कोडॉन या टर्मिनेटिंग कोडॉन कहा जाता है। और आखिरी आती है अपहासित कोडॉन। अपहासित कोडॉन ऐसे कोडॉन, ठीक है, कुछ कोडॉन ऐसे होते हैं जो कि जैसे कि UAC, ठीक है, और एक UAU, ये दोनों कोडॉन मिलकर के एक अमीनो अम्ल, मतलब टायरोसिन, मतलब एक अमीनो अम्ल को कोडित करने के लिए एक से अधिक कोडॉन भी पाए जाते हैं। ऐसे कोडॉन को कौन सा कोडॉन बोला जाता है? अपहासित कोडॉन कहा जाता है। देखो इन दोनों में अंतर देखो, संदिग्ध कोडॉन, एक कोडॉन एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है,
पर कुछ कोडॉन ऐसे होते हैं जो एक अमीनो अम्ल को एक से अधिक कोडॉन कोडित करते हैं, तो ऐसे कोडॉन को अपहासित कोडॉन या डीजनरेटिव कोडॉन कहा जाता है। जैसे UAC और UAU ये टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल को कोडित करने वाला कोडॉन है। तो ये हुआ है हमारे अनुवांशिक कूट के बारे में आज जानकारी। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन क्या है। अब जो ये पूरा टॉपिक पढ़ाया है इसमें मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूँ, वो मैसेज बॉक्स में इसके आंसर लिख दो। समापन कोडॉन कौन कौन से हैं, प्रारंभन कोडॉन किसे कहते हैं, कोडॉन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल से अमीनो अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, प्रतिकृतिकरण क्या है, उसके अलावा सिकल सेल अनीमिया कौन से उत्परिवर्तन के कारण होता है, उसके अलावा जो है प्रारंभन कोडॉन कौन सा है, या वेलिन को कोडित करने वाले अमीनो अम्ल का कोडॉन का नाम क्या है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव मैंने आपको दिए हैं जो आप इसके आंसर ढूंढ करके लिखिए। थैंक यू।